80 के दशक से शुरू हुआ था शहाबुद्दीन का खौफ का चैप्टर। चंदा बाबू के दो बेटों को तेजाब से नहलाकर मारा था शहाबुद्दीन ने। शहाबुद्दीन के घर से मिले थे पाकिस्तानी हथियार। दीवान के डीएम और एसपी ने ठाना था खत्म करेंगे शहाबुद्दीन का खौफ। एक वक्त वो भी था जब आरजेडी का बाहुबली शहाबुद्दीन इंसानों की जान को जान नहीं समझता था। कहा जाता है कि शहाबुद्दीन की ओर तिरछी नजर करना भी मौत को बुलावा देना माना जाता था। उस वक्त बिहार में आरजेडी की सरकार थी और शहाबुद्दीन आरजेडी के बाहुबली नेता। इन सब बातों को देखते हुए पुलिस वाले शहाबुद्दीन की गिरेबां पर हाथ डालने से बच रहे थे। साल 2004 में चंदा बाबू के 3 बेटे गिरीश, सतीश और राजीव का बदमाशों ने अपहरण कर लिया। बदमाशों ने गिरीश और सतीश को तेजाब से नहलाकर मार दिया था, जबकि इस मामले का चश्मदीद रहे राजीव किसी तरह बदमाशों की गिरफ्त से अपनी जान बचाकर भाग निकला। बाद में राजीव भाइयों के तेजाब से हुई हत्याकांड का गवाह बना, मगर 2015 में शहर के डीएवी मोड़ पर उसकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के महज 18 दिन पहले ही राजीव की शादी हुई थी। इस घटना के बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया था। तेजाब कांड की वारदात के बाद सिवान के तत्कालीन डीएम सीके अनिल और एसपी एस रतन संजय कटियार ने ठान लिया कि वह शहाबुद्दीन के खौफ को खत्म कर देंगे। दोनों अफसरों ने मिलकर पूरी प्लानिंग की और भारी पुलिस बल के साथ शहाबुद्दीन के प्रतापपुर वाले घर की घेराबंदी कर दी। शहाबुद्दीन के समर्थक भी पहले से ही तैयार बैठे थे। उन्होंने पुलिस बल पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि पुलिस बल भी पूरी तैयारी के साथ गई थी और जबरदस्त तरीके से पलटवार भी किया। पुलिस का दावा है कि गोलीबारी थमने के बाद पुलिस जब शहाबुद्दीन के प्रतापपुर वाले घर के अंदर दाखिल हुई तो उसके होश उड़ गए। शहाबुद्दीन के घर में भारी मात्रा में पाकिस्तानी हथियार बरामद हुए थे। घर से पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस कंपनी की मुहर लगी AK-47 राइफल भी बरामद हुई थी। कई ऐसे हथियार मिले जिसे केवल पाकिस्तानी सेना प्रयोग करती है। छापेमारी में इस बाहुबली नेता के घर से बहुमूल्य जेवरात और नकदी के अलावा जंगली जानवर जैसे शेर और हिरण की खाल भी बरामद हुई। इससे पहले साल 2001 में भी बिहार पुलिस शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करने उनके प्रतापपुर वाले आवास पर छापेमारी करने पहुंची थी। इस दौरान शहाबुद्दीन के गुर्गों और पुलिस के बीच करीब 3 घंटे फायरिंग चली थी। इस दौरान 3 पुलिसकर्मी मारे गए थे। 2001 में ही पुलिस जब आरजेडी के स्थानीय अध्यक्ष मनोज कुमार पप्पू के खिलाफ एक वारंट लेकर पहुंची थी तो शहाबुद्दीन ने गिरफ्तारी करने आए पुलिस अधिकारी संजीव कुमार को थप्पड़ मार दिया था। शहाबुद्दीन के सहयोगियों ने पुलिस वालों की जमकर पिटाई कर दी थी। इसके बाद पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा था। सिवान से 4 बार आरजेडी सांसद रहे शहाबुद्दीन पर एक अग्रणी हिंदी दैनिक के पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या में शामिल होने का आरोप भी है। 13 मई 2016 की शाम बिहार के सिवान जिले में पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस वक्त राजदेव अपने दफ्तर के बाहर निकले थे। उनकी पत्नी ने घटना में शहाबुद्दीन के शामिल होने का आरोप लगाया था। इस सनसनीखेज वारदात के बाद सिवान समेत पूरे बिहार में खलबली मच गई थी। किरकिरी के बाद बिहार सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। ऐसे में अगर हम बात करें इनकी शुरुआत की तो शुरुआत तो तब होती है जब जीरादेई विधानसभा में आने वाले प्रतापपुर के रहने वाले शहाबुद्दीन को एक मामले में तब के विधायक डॉक्टर कैप्टन त्रिभुवन नारायण सिंह से एक मामले में पैरवी करवानी थी। त्रिभुवन नारायण 1985 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने थे। त्रिभुवन नारायण सिंह ने कहा था कि मैं बदमाशों और अपराधियों की पैरवी नहीं करूंगा। इस वाकया के बाद शहाबुद्दीन को एक आपराधिक
मामले में जेल जाना पड़ा था। इसके बाद 1990 में होने वाले विधानसभा चुनाव में शहाबुद्दीन ने निर्दलीय उतरने का फैसला किया था और कैप्टन त्रिभुवन नारायण सिंह को हरा दिया। कहा जाता है कि इस चुनाव में जीत के लिए शहाबुद्दीन ने सब हथकंडे अपनाए थे। 5 साल विधायक रहने के बाद मोहम्मद शहाबुद्दीन को लालू प्रसाद यादव का साथ मिला। लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर शहाबुद्दीन ने मुस्लिम यादव वोटरों पर पकड़ बनाई, जिसकी बदौलत 1991 के लोकसभा चुनाव में जनता दल को बड़ी जीत हासिल हुई। 1995 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद की पार्टी जनता दल के टिकट पर जीरादेई से शहाबुद्दीन दूसरी बार मैदान में उतरे, जिसके चलते 1995 में वो लगातार दूसरी बार विधायक बने। 1 साल बाद ही 1996 में लोकसभा का चुनाव हुआ। राजद ने शहाबुद्दीन को सिवान से टिकट दे दिया और वो जीत दर्ज कर लोकसभा पहुंच गए। शहाबुद्दीन ने अपने इलाके में वाम पार्टियां के प्रभुत्व को तोड़ने के लिए खौफ का इस्तेमाल किया। छोटे शुक्ला महत्वपूर्ण वामपंथी नेता थे। शहाबुद्दीन ने फरवरी 1999 में शुक्ला को निशाना बनाया और उनका अपहरण कर हत्या करवा दी। शहाबुद्दीन ने 2004 का फिर से आरजेडी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था और वो दूसरी बार सांसद बने। वहीं शुक्ला मर्डर केस में शहाबुद्दीन को दोषी पाया गया और 2007 में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके बाद शहाबुद्दीन को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके बाद भी राजनीति में अपनी दमखम बनाए रखने के लिए शहाबुद्दीन ने अपनी बीवी हिना साहब को भी 2 बार में चुनाव में उतारा, लेकिन वो दोनों बार हारे। शहाबुद्दीन हत्या के मामले में वह तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था, जिसके बाद मोहम्मद शहाबुद्दीन की 1 मई 2021 को कोरोना से दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल दिल्ली में उसकी मौत हो गई।